मंदिरों और नर्मदा तटों में मां रेवा का पूजन कर लोगों ने नववर्ष के पहले दिन की शुरुआत। आपसी विवाद में चाकू मारकर एक व्यक्ति को किया घायल। किलकारी गार्डन की घटना, जांच में जुटी पुलिस। नए साल की पहली सुबह के साथ लोगों ने दिन की शुरुआत मंदिरों और नर्मदा तट ग्वारी घाट में पहुंचकर मां नर्मदा और भगवान की पूजन के साथ की। शहरवासियों ने पूजा अर्चना कर नए साल में सुख समृद्धि एवं निरोगी काया की प्रार्थना की, तो वहीं पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों पर जाकर परिवार के साथ मनोरंजन के पल भी बिताए। सिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं लोगों ने पूजन अर्चन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। हम लोग हर वर्ष की बात इस बार भी माता रानी के दर्शन करने आए ताकि हमारा हर वर्ष ये वर्ष अच्छे से गुजरे। जय माता दी। साल के दिन को देखते हुए सोचते हैं कि माता जी के दर्शन से शुरुआत की जाए दिन की और साल की। इस हिसाब से माता रानी के दर्शनों के लिए भक्त आ रहे हैं। भाई नए साल का दिन है, माता रानी के दर्शन करेंगे तो पूरा साल अच्छा जाएगा और माता जी के दर्शन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सभी भक्तों को करना चाहिए। माँ के दर्शन करने से पूरे दिन अच्छे जाते हैं। कोरोना काल के चक्कर में और इस बार का नाम से कोई विपदा ना आए, सबका दिन, सबका परिवार, सबका रोग दोष से मुक्त हो और अच्छी सबसे भगवान से विनती करते हैं सब खुश रहें। मां नर्मदे की जय हो। वहीं नर्मदा तट ग्वारी घाट में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। उन्होंने मां रेवा की उपासना कर वर्ष भर निरोगी रहने के साथ ही कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। इस पावन घाट पर उपस्थित होकर मां नर्मदा के दर्शन के लिए आए हुए और मां नर्मदा से हम ये प्रार्थना किए कि जो विगत वर्ष से जो व्याधा आई हैं, परेशानी आई है समाज के बीच में, वो व्याधा दूर करते हुए आगे जो वर्ष आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है, ये अच्छे से हम सभी को सुखद रहे। तो यही मनोकामना है कि सभी अच्छे अच्छे काम करें और सोशल वर्क करते रहे, सामाजिक सेवा करते रहे। इसी के साथ आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे हमारा 2021 बीता है कोरोना के चलते, 2022 में सभी स्वस्थ रहें और बहुत कठिन परेशानियों से गुजरे हैं हम लोग, तो मैं चाहती हूँ कि 2022 में ऐसा ना हो, कोरोना मुक्त रहे। माता रानी से क्या प्रार्थना की आपने? माता रानी से मैंने यही प्रार्थना की है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें और सबको खुशियों से भरा 2022 बीते। नए वर्ष पर ग्वारी घाट सहित अन्य स्थानों में बड़ी संख्या पहुंचे लोगों ने परिवार संग नई खुशियां साझा की। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी 5 से 12% किए जाने के प्रस्ताव को स्थगित किए जाने के निर्णय से जबलपुर के कपड़ा व्यापारियों ने इस पर खुशी जताते हुए आंदोलन समाप्त कर दिया है। टेक्सटाइल में जीएसटी की 10% से बढ़ाकर 12% किए जाने को लेकर जीएसटी संघर्ष समिति के द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर अब विराम लग गया है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लेते हुए जीएसटी बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद व्यापारियों ने खुशी का इजहार करते हुए अपना आंदोलन भी समाप्त कर दिया है। कपड़ा व्यवसाय के लिए बहुत ही राहत भरा दिन रहा, खुशी का दिन रहा। एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद, करीब 1 महीने के लंबे संघर्ष के बाद हमें जीत हासिल हुई और केंद्र सरकार ने जीएसटी वृद्धि को अभी टालने का निर्णय लिया है। सारे व्यापारी बहुत खुश हैं कि सरकार ने सभी हम व्यापारियों के साथ ही आम जनता को भी ये राहत दी है कि महंगाई बढ़ने से अब रुकेगी और महंगाई कम से कम होगी, जिससे आम जनता का बजट नहीं बिगड़ेगा। कोई भी इस वृद्धि को झेलने को तैयार नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कपड़े पे वैसे ही 15 से 20% कपड़ा ऑलरेडी महंगा हो चुका था। इस जीएसटी की वृद्धि के बाद कपड़ा आम उपभोक्ता के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता, उनके बजट गड़बड़ा जाते। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से जो व्यापारियों ने मिलकर संगठित होकर जो संघर्ष किया, उसका नतीजा ये निकला कि वर्तमान सरकार को ये समझना पड़ा कि भाई जीएसटी की वृद्धि हानिकारक है। उन्होंने इस वृद्धि को वापस लेके हम व्यापारियों को संतुष्ट जरूर किया है, पर अभी भी वर्तमान सरकार से हम व्यापारियों का निवेदन है कि इस निर्णय को आगे टालने की बजाय हमेशा यथावत 5% पर ही रखें। जीएसटी संघर्ष समिति ने इसे व्यापारियों की जीत बताया है। मध्य
प्रदेश तृतीय वर्ग लिपिक कर्मचारी संघ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन 2 वर्ष के अंतराल के बाद हुआ। इस दौरान आयोजित हुई बैठक में लिपिकों की समस्याओं के निराकरण पर भी मंथन हुआ। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग लिपिक कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर आगामी दिनों में किए जाने वाले आंदोलनों पर मंथन हुआ। तो वहीं संगठन के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। माननीय चंद्र कुमार भानोद जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनके कर कमलों से हमारा कैलेंडर का विमोचन हुआ है और जबलपुर शाखा मध्य प्रदेश के हजारों लिपिकों को ये संदेश देना चाहती है कि एकजुटता के साथ हम आने वाले वर्ष में लिपिकों की जो पीड़ा है उसके लिए मध्य प्रदेश शासन से संघर्ष करेंगे। बिजली विभाग के विखंडन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सिविक सेंटर में जागरूकता अभियान चलाकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। बिजली विभाग के विखंडन और विद्युत दरों में की जा रही वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में जागरूकता अभियान चलाकर इसे जन आंदोलन बनाने की मुहिम शुरू की और शासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी दोनों चीज का विरोध कर रही है कि विखंडन को रोका जाए और दाम ना बढ़ा जाए। कोविड में लोगों को दाने दाने पे मोहताज है, लोगों के काम धंधे छूट गए और आप रेट बढ़ाने जा रहे हैं। और अगर ये 3 दिन 4 दिन में निर्णय नहीं लेते मुख्यमंत्री जी तो 4 तारीख से आम आदमी पार्टी और मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठूंगा सिविक सेंटर में और सरकार को सुनना पड़ेगा। जबलपुर के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे। आप कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में नर्मदा तट ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड के जवान तैनात रहे। हालांकि पेट्रोल की कमी के कारण मोटर बोट संचालित नहीं की गई। नर्मदा तट ग्वारी घाट में नए वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों की भीड़ को देखते हुए होमगार्ड के जवान और गोताखोरों को तैनात किया गया, लेकिन पेट्रोल की कमी के कारण मोटर बोट संचालित नहीं हुई। होमगार्ड के जवानों ने बताया कि उनको पेट्रोल नहीं दिया गया, लिहाजा मोटर बोट नहीं चली। आज 1 जनवरी है, पहला नया वर्ष है। पूरे जबलपुर से लाखों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा में दर्शन करने, पूजन करने, स्नान करने आ रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे घाटों में काफ़ी भीड़ है और ऐसी स्थिति में प्रशासन की तरफ से ना यहाँ पे कोई मोटर बोट है, ना कोई गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, ना साफ सफाई की उचित व्यवस्था है, ना महिलाओं के वस्त्र बदलने के बॉक्स रखे हुए हैं, ना पुलिस की कोई व्यवस्था है। तो असामाजिक तत्व भी इसी भीड़ में मौके का फायदा उठा सकते हैं और कोई अप्रिय घटना, चोरी की वारदातें भी होती रहती हैं बीच बीच में। तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम को मिलकर नर्मदा तटों पर विशेष अवसरों पर उचित व्यवस्था बनानी चाहिए। पर यहाँ जो होमगार्ड की जो व्यवस्था होना चाहिए, जो मोटर बोट होना चाहिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है होमगार्ड की तरफ से और ना ही नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कोई व्यवस्था है। यहाँ गंदगी का आलम है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और यहाँ ना तो यातायात की व्यवस्था भी नहीं है, कोई भी यहाँ पुलिस जवान नज़र नहीं आ रहा है। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, जाम लग रहा है और जो श्रद्धालु हैं परेशान हो रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी आए हुए हैं और आसपास के क्षेत्र से बाहर से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। पेट्रोल की कमी के कारण नहीं घुमा पा रहे हम। 2 राउंड सवेरे से लगा चुके हैं, लोगों को जानकारियाँ दे चुके हैं कि गहरे में ना नहाएं और नया साल शांतिपूर्वक मनाएं। क्या आप लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा क्या? पेट्रोल पहले नगर निगम से मिलता था हम लोगों को, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि हम पेट्रोल आपके ऑफिस पहुंचाते हैं, तो अब हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दे रहे। कितना पेट्रोल रोज मिल जाता था आप लोगों को? हम लोगों को 40 लीटर मिलता था महीने में, तो हम लोग पूरे महीने चलाते थे उसको। त्योहारों को देखते हुए बोट चलाते थे, ज़्यादा घूमते भी नहीं थी। कब से पेट्रोल नहीं मिल रहा आप लोगों को? हम लोगों को 3 महीने से पेट्रोल नहीं मिल रहा। वहीं ग्वारी घाट आए लोगों ने भी सुरक्षा इंतजामों की मांग की है। मां त्रिपुर सुंदरी भक्त परिवार द्वारा 25 वर्षों की परंपरा का निर्वाह करते हुए सर्वोदय नगर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। मां त्रिपुर सुंदरी भक्त परिवार के द्वारा सर्वोदय नगर से त्रिपुर सुंदरी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजेबाजी के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के जयकारों से आकाश गुंजायमान रहा। विगत 25 वर्षों से त्रिपुर सुंदरी शोभा यात्रा का हम सभी भक्तगण प्रतिवर्ष मैया का नया वर्ष मनाते हैं
मैसेज है हिंदू रीति रिवाज से मनाया जाए, हिंदुत्व को कैसे आगे लाया जाए, यही इस कार्यक्रम का और मूल रूप। माँ त्रिपुटी भक्त परिवार द्वारा विगत 25 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर भक्त परिवार के लोग त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में ये 25वां वर्ष है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 25वें सालगिरह माता रानी की मना रहे हैं। 25 वर्ष पूरा हो चुका है आज इस शोभा यात्रा को, और भव्य शोभा यात्रा ये माननीय त्रिपुर सुंदरी मंदिर माननीय केशव पवार जी के नेतृत्व में हमेशा से जाती आ रही है। त्रिपुर सुंदरी भक्त परिवार के द्वारा 25 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन त्रिपुर सुंदरी मंदिर में हुआ और वहां पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। बुद्धि सदैव सद्बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि के माध्यम से लक्ष्य की पूर्ति होना चाहिए। उपरोक्त उद्गार रामायणम जबलपुर द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस पारायण ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन पंडित उमाशंकर शर्मा द्वारा व्यक्त किए गए। श्री राम कथा वाचन के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के रथ में भव्य रूपी ध्वजा और शील रूपी पताका विराजमान थी। मनुष्य के जीवन में भी सत्यता होनी चाहिए, लेकिन शील भी जरूरी है। महेश भवन गोपाल बाग में रामायणम जबलपुर द्वारा आयोजित श्री राम कथा के तीसरे दिन महाराज श्री पंडित उमाशंकर शर्मा ने कहा कि जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा माता पिता एवं गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए, और यदि जीवन में संदेह हो तो गुरु के चरणों में संदेह को अर्पित कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम के रथ में सत्य रूपी ध्वजा और शील रूपी पताका थी। सत्य की ध्वजा रथ में नीचे और शील रूपी पताका रथ के ऊपर लगी थी। इसका आशय ये है कि मनुष्य के जीवन में सत्य तो हो, लेकिन शील होना भी जरूरी है। तो बालक जो है वो खिलौने की भाषा ज्यादा जानता है, उसको तो खिलौना। तो माँ ने तुरंत कहा, बेटा ये देवताओं का खिलौना है। बालक जो है वो खिलौने को ही लिए। अब जब कहा कि देवताओं का खिलौना है, बालक राम बचल गए। और बालक राम ने कहा, माँ और सब खिलौने तो बढ़िया बढ़िया खिलौने तुमने दिए, लेकिन ये देवताओं का खिलौना नहीं दिया तुमने मुझे कभी। मैं भी खेलूंगा इस खिलौने से। माँ ने कहा कि नहीं नहीं बेटा ये तो देवताओं का खिलौना है। बालक राम हनुमानताल थाना क्षेत्र के पंचकुइया किलकारी गार्डन के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति पर 3-4 लोगों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश पर यह हमला किया गया है। किलकारी गार्डन के पास रहने वाले नासिर पर फजील, उसके 2 लड़कों और उसके भांजे ने मिलकर मारपीट कर दी और चाकू से वार कर दिया। नासिर को घायल अवस्था में मेडिकल लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। नासिर ने बताया कि पुरानी रंजिश पर उसके साथ ये घटना घटित हुई है। फजल ने मारा है, फजल के 2 लड़के थे और एक हमारा भांजा था। 3 लोगों ने पकड़ा है और फजल ने पीछे से आके छुरी चला दी है गर्दन में। ये कहाँ की बात है? ये अपने तिलकारी गार्डन पंचकुइया। वहीं हनुमानताल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।